रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के बारे में दरअसल बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है। रोहित शर्मा ने अपने कप्तान के तौर पर या अपने खिलाड़ी के तौर पर जो यहाँ पर मैच में किया है ना, वो इस मैच में वाकई में ऐसा है कि आप बोल सकते हो कि भाई आप क्यों कुछ ऐसा ढंग का नहीं कर रहे हो। आप एक बार सोच कर देखो ना कि भाई रोहित शर्मा जिस तरीके से आप मतलब क्या कर सकते हो भाई आप। रोहित शर्मा के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बंदा खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आप एक कप्तान के तौर पर टीम के ऊपर तब आप कुछ बोल सकते हो जब आप सामने से परफॉर्म खुद भी करो। जैसे कि हमने पर्थ टेस्ट मैच में देखा था कि पर्थ के टेस्ट मैच में जब बुमराह कप्तानी कर रहे थे तब भी टीम इंडिया सस्ते में आउट हो गई थी, 150 रन तब भी ऑल आउट हो गई थी। पर बुमराह ने वहां पर बोला कि नहीं भाई, मैं यहां पर दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और सामने से बंदे ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला एग्जाम्पल भी दिया। बट आप ये देखो कि कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा सामने से कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से आप देखोगे इस मैच को तो आपको लगेगा कि भाई एक कप्तान तो हमारे पूरे मैच में मिसिंग था। यहाँ पर तुषार मिली ने बोला है कि भैया मैंने क्या बोला था तुमको कि रोहित शर्मा पूरे मैच में फ्लॉप रहेगा, बोला था ना, और देखो जितने भी टेस्ट खेलेगा रोहित शर्मा फ्लॉप रहेगा। यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ तो अब दिखाई देने लगी है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा जो है वो सीरियसली यहाँ पर खुद को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना ही खुद के कॉज को सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो लगातार अब रोहित शर्मा के लिए बढ़ने वाली है। बात यहाँ पर सिर्फ हार जीत की नहीं है, बात यह है कि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से चीज़ें रोहित शर्मा के लिए बढ़ रही हैं ना, उसके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। हम लोग जहाँ एक तरफ बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीसी में उसको कप्तान रहना चाहिए, दूसरा एक तबका ये भी चाहता है कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है उसमें भी रोहित शर्मा को ही कप्तान रहना चाहिए। तो अब वो हाल फिलहाल के सिनेरियो में तो बहुत दूर की बात लगने लगी है, क्योंकि रोहित शर्मा टी20 से संन्यास ले चुके हैं। वनडे ऑब्वियस सी बात है बहुत कम होते हैं, और टेस्ट मैच में माशाल्लाह जो वो खेल रहे हैं उसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि यार ये बंदा जो है अपने ही कॉज को ज़्यादा दिनों तक सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूटीसी के बाद में रोहित शर्मा खुद भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या होता है, एक बड़े खिलाड़ी को समय समय पर परफॉर्म करना होता है, और अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे ही होंगे। और यहां पर रोहित शर्मा के साथ में फिलहाल में वही चीज हो रही है। भाई रोहित को इंडियन परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो बैट्समैन के तौर पर, तो आपके ऊपर जो सवाल खड़े होंगे ना, आपको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इंडिया की ऐसी ही है। आप जीतोगे तो आपको बिल्कुल चांद सितारों में बिठा देगी, और अगर आप हारोगे तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत आपके साथ हो ही जाएंगी। चलिए, रोहित शर्मा का एक बयान भी निकलकर सामने आया, जरा उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ भाई क्या बयान निकलकर सामने आया है, क्योंकि बंदे ने तो बिल्कुल पूरी तरीके से ना चारों खाने चित्त करने वाला काम किया है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताता हूँ कि ये बंदे भाई साहब कर बोलना क्या चाह रहे हैं। कसम से यार मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी दरअसल कि ये मैच जो है ना हम लोग इतना बुरा हारने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए रोहित शर्मा क्या कह रहे हैं। ये रोहित शर्मा कह रहे हैं कि वी हैव सम गुड मेमोरीज फ्रॉम लास्ट टाइम ब्रिस्बेन गाबा, बट वी नीड टू स्टार्ट वेल एंड प्ले वेल। दरअसल अगला मैच होना है गाबा में। गाबा में लास्ट वाली सीरीज का आखिरी मैच हुआ था, जहां पर ऋषभ पंत ने एक चौका मार के टीम को जिताया था। गाबा को ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस भी कहा जाता है, और वहां पे जाके अगर टीम इंडिया एक बार ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है तो इसका मतलब यह है कि दूसरी बार भी चांस बन सकता है। लेकिन टीम इंडिया को परफॉर्म करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा ये है। अगर टीम इंडिया परफॉर्म नहीं करती है तो फिर तो आप कितना ही हाथ रगड़ लो, कुछ भी कर लो, टीम इंडिया अगर नहीं हाथ परफॉर्म करती है तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे। अक्षय कह रहे हैं पंत ऑलवेज कैरी प्लान फॉर पैट कमिंस ऑलवेज कैरी प्लान फॉर ईच बैटर अलॉन्ग विथ लोअर ऑर्डर, बट रोहित डोंट यू थिंक मैनेजमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। देखिए, एक कप्तान के तौर पर आप मैनेजमेंट से जो चाहते हो आपको वो चीज़ दी जाती है। एक कोच के तौर पर मैं मैनेजमेंट की गलती नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कोच की गलती जरूर बोलूंगा। भाई एक कप्तान और कोच दोनों टैंडम में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, और उन दोनों के हिसाब से ही बाकी चीज़ें चलती हैं। ऐसे में यहां पर जो चीज़ें चल रही हैं भाई वो तो सरासर गलत ही हो रही हैं। सिंपल सा फंडा यही आ रहा है निकल के। चीज़ें जो हैं बहुत हद तक सही हो सकती थी, बहुत हद तक गलत हो सकती हैं, लेकिन सब चीज़ें डिपेंड कहीं ना कहीं आपके ऊपर करती हैं कि आप कैसा खेलने वाले हो। रोहित शर्मा ने यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि भाई उस बंदे में अब शायद वो बात नहीं रह गई। अगला मैच और देखते हैं कि भाई गाबा में क्या कुछ होता है, क्योंकि गाबा बहुत हद तक सारे जवाब दे देगा हमारे। अभी बुमराह की फिटनेस को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो देखते हैं उनकी फिटनेस को लेकर क्या बातें निकल कर सामने आती है। लेकिन फिलहाल तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी होती जा रही हैं फिलहाल रोहित शर्मा के लिए।